संभल में घिनौनी करतूत का खुलासा। योगी ने दिया तगड़ा आदेश, कट्टरपंथी जान बचाकर भागे। अब बच नहीं पाएंगे सपा सांसद। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। संभल में 24 नवंबर को ही हिंसा के बाद से मौलाना गैंग अब पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुका है। बाबा के बुलडोजर एक्शन ने सपा नेताओं की हेकड़ी निकाल के रख दी है। इस बीच संभल पुलिस ने दंगे वाले इलाके में तगड़ा एक्शन शुरू कर रखा है। जिन लोगों ने जमीन पर कब्जा कर रखा था, उनकी कमर तोड़ के रख दी है। संभल पुलिस का डंडा चलते ही सभी कट्टरपंथी गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच दशकों से बंद एक मंदिर के दरवाजे फिर से खोल दिए गए हैं। संभल के खग्गूसराय इलाके में ये शिव मंदिर बना हुआ था, जो तकरीबन 46 साल से बंद पड़ा था। दावा है कि 1978 में मंदिर को बंद कर दिया गया था, क्योंकि यहां रहने की हिम्मत पुजारियों में नहीं थी। फिलहाल पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में इस मंदिर के गेट से ताला खोल दिया गया है। शनिवार को इस मंदिर में खुद पुलिस कर्मियों ने साफ सफाई की। मंदिर खोलने के बाद वहां स्थानीय लोगों के साथ पुलिस कर्मियों ने भी सफाई की। संभल के सीओ अनुज कुमार चौधरी भी मंदिर के अंदर सफाई करते हुए नजर आए। जो तस्वीरें आ रही हैं वो इस बात की गवाही दे रही हैं कि कैसे पुलिस वालों ने इस मंदिर को खुलवाया और इसकी सफाई की। खुदाई के दौरान एक कुआं भी मिला है। संभल के एडिशनल एसपी श्री चंद्र बताते हैं कि हमें मंदिर के सामने एक प्राचीन कुएं के बारे में जानकारी मिली थी। खुदाई करने पर इलाके में कुआं मिला है। सीओ अनुज कुमार चौधरी का कहना है कि हमें जानकारी मिली थी कि इलाके में एक मंदिर पर अतिक्रमण किया जा रहा है। जब हमने मौके का निरीक्षण किया तो वहां एक मंदिर मिला। सीओ अनुज चौधरी ने कहा, इस प्राचीन मंदिर के बारे में लोगों ने बताया तो आज यहाँ ताला तोड़ कर देखा गया। अंदर मंदिर और मूर्तियां हैं जिस पर धूल जमी हुई है। अब ये पूरी तरह से खोल दिया गया है। ये मंदिर संभल के खग्गूसराय इलाके में निकला है। मौके पर एसएसपी समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शनिवार सुबह से ही डीएम और एसपी ने यहां पर चेकिंग का अभियान छेड़ रखा था। स्थानीय निवासी और नगर हिंदू सभा के संरक्षक ने बताया कि पहले यहां बड़ी हिंदू आबादी रहा करती थी, लेकिन 1978 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान कई हिंदू घरों में आग लगा दी गई थी और डर के चलते हिंदू परिवारों ने यहां से पलायन कर दिया और जाकर हिंदू आबादी वाले इलाकों में बस गए। उन्होंने बताया कि पहले इस मंदिर में भजन कीर्तन भी हुआ करता था। मंदिर के बराबर में ही एक कुआं है जिसको अकील अहमद नाम के शख्स ने पाट दिया। उन्होंने बताया कि मंदिर मुस्लिम आबादी में होने की वजह से उस पर कब्जा करके मकान के हिस्सा उसको बना लिया गया था और कई सालों से इस पर ताला जड़ दिया गया था। कोई आता जाता नहीं था। जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने मंदिर के बारे में पूरी जानकारी ली और मंदिर को दोबारा उसके पुराने स्वरूप में लौटाने की बात की है। इसके साथ ही नगर पालिका की टीम को भी बुलाकर मंदिर पर हुए अवैध कब्जे को हटाने और कुएं को खुलवाने के लिए नगर पालिका को आदेश दे दिया गया है। एएसपी श्री चंद्र और सीओ अनुज चौधरी ने मंदिर की साफ सफाई खुद की। डीएम और एसपी की मौजूदगी में इस इलाके में प्रशासन ने हालात का भी जायजा लिया और मंदिर के पुनः निर्माण के लिए कदम उठाने का भरोसा दिया है। मस्जिदों से बिजली चोरी का बड़ा खेल। 150 घरों तक फैला था जाल। मौलाना गैंग पर पड़ी रेड। उत्तर प्रदेश के संभल में चल रहे तनाव के बीच मस्जिद और मदरसों के जरिए बिजली चोरी का भी बड़ा खेल पकड़ा गया है। संभल में बिजली विभाग की टीम ने पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर कई जगह छापेमारी की, जहां बिजली चोरी पकड़ी गई और इसका खुलासा भी हुआ है कि मस्जिदों और मदरसों के जरिए भी बिजली चोरी की जा रही थी और 150 घरों तक इसका जाल फैला हुआ था। जानकारी के मुताबिक संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग के इलाके में जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने छापेमारी की। संभल सदर इलाके के नखासा और दीपसराय इलाके में बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ ये छापेमारी की गई। मस्जिदों और मदरसों में भी छापेमारी की गई। कई जगह बड़े स्तर पर बिजली की चोरी पकड़ी गई। मस्जिदों से आसपास के इलाकों में बिजली सप्लाई दी जा रही थी। जिला अधिकारी ने कहा है कि पूरे इलाके को बिजली चोरी से मुक्त कर देंगे। लगातार अभियान जारी रहेगा और इन लोगों से वसूली भी की जाएगी। डीएम ने कहा, शनिवार सुबह हम ये जांचने आए थे कि कहीं लाउडस्पीकर से अनावश्यक शोर तो नहीं हो रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में बिजली चोरी हो रही है। घरों और धार्मिक स्थलों में बिजली चोरी हो रही है। जब हम एक मस्जिद में पहुंचे तो वहां 59 पंखे, एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन और करीब 25 से 30 लाइट पॉइंट मिले।
मीटर बंद मिला और जांच अभियान चल रहा है। बिजली विभाग के अधिकारियों ने यह भी बताया कि जिला प्रशासन की टीम ने बिजली चोरी के संदिग्ध घरों की जांच करने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और बवाल काटा। अधिकारियों ने कहा कि दीपा सराय और दूसरे कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर ज्यादातर घरों में बिजली चोरी हो रही है। हमने इन घरों का निरीक्षण करने की भी कोशिश की, लेकिन काफी विरोध हुआ और कई बार हमारी टीमों के साथ मारपीट भी की गई। अब प्रशासन हमारा पूरा सहयोग कर रहा है और हम अब बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हम बिजली चोरी करने के लिए यहाँ पर जो भी जरूरी कदम हैं उन्हें उठा रहे हैं। 5 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना। संभल के पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि बिजली विभाग ने जिला मजिस्ट्रेट से उन इलाकों की जांच करने का अनुरोध किया था जहां बिजली विभाग के अधिकारी मारपीट की घटनाओं के कारण नहीं जा पा रहे थे। एसपी के बिश्नोई ने एएनआई को बताया कि करीब 2 महीने पहले बिजली विभाग ने जिला मजिस्ट्रेट से तिमारदास सराय और दीपा सराय, तुर्तीपुर इल्हा और हिंदूपुरा खेड़ा जैसे कुछ इलाकों के बारे में यहां पर अनुरोध किया था जहां बिजली विभाग के अधिकारी नहीं जा पा रहे थे और बिजली विभाग के अधिकारियों पर मारपीट की घटनाएं भी हुई। उनके साथ पुलिस की 2 प्लाटून तैनात की गई हैं और बिजली विभाग के अधिकारियों ने 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया और पुलिस थानों में बिजली चोरी के 1200 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इससे पहले डीएम राजेंद्र पेंसिया ने विवादित शाही मस्जिद क्षेत्र का दौरा किया था। वहां सड़कों, सीवरों और जल निकायों पर किसी भी तरह के अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया। संभल के डीएम ने कहा है कि कागजों पर शाही जामा मस्जिद क्षेत्र के आसपास कई अतिक्रमण देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर संभल की शाही जामा मस्जिद लगातार विवादों में है। मस्जिद के वजूद को लेकर सवाल है क्योंकि हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि उस जगह पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था और इसी विवाद को लेकर मस्जिद के भीतर सर्वे भी हुआ था जिससे हिंसा भड़क गई थी और 5 लोगों की जान चली गई थी। हिंसा पर भड़के सपा सांसद, पुलिस को दी खुली धमकी। संभल हिंसा पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब इस मामले में सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता मौलाना ममलूकुर रहमान बर्क का भी विवादित बयान सामने आया है। सांसद बर्क के पिता ने संभल हिंसा मामले में दबंगई दिखाते हुए पुलिस को खुली धमकी दी है। सांसद के पिता ने कहा, पुलिस संभल के मुसलमानों को लगातार गिरफ्तार कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है और उनका हैरेसमेंट कर रही है। जब तक पुलिस ऐसी हरकतें बंद नहीं करती है, यहाँ पर तनाव बना रहेगा। उन्होंने कहा कि हम पुलिस प्रशासन से डरने और दबने वाले नहीं हैं। सांसद के पिता ममलूकुर रहमान बर्क ने संभल हिंसा के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस को जिम्मेदार ठहराया और वहीं पुलिस पर उनके यहाँ की महिलाओं को बेइज्जत करने और उनका हैरेसमेंट करने का आरोप लगाया। पुलिस प्रशासन को धमकी देते हुए कहा है कि हम पुलिस प्रशासन से डरेंगे नहीं और ना ही दबेंगे। इससे पहले 24 नवंबर को यूपी के संभल में पुलिस की कार्रवाई में 5 लोगों की जान चली गई थी और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस मामले में सूबे की विपक्षी पार्टी जिनमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी चुप्पी साध रखी लेकिन जमकर सियासत करी है। लेकिन 13 दिसंबर को संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता का हालातों पर वो बौखला गए और मीडिया में आकर उन्होंने विवादित बयान दे दिया। शुक्रवार को ही संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता मौलाना ममलूकुर रहमान बर्क ने संभल हिंसा पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पुलिस प्रशासन पर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने संभल के मौजूदा हालातों को लेकर सूबे की पुलिस पर ही दोष मढ़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस लगातार यहां पर मुसलमानों को परेशान कर रही है। जब तक पुलिस गिरफ्तारियां बंद नहीं करती तब तक संभल का माहौल जो है वो ठीक नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस दबिश के नाम पर मुस्लिम घरों में घुसकर तोड़फोड़ कर रही है, महिलाओं की बेइज्जती कर रही है। सांसद के पिता इतने ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हम चुप नहीं होंगे। उन्होंने संभल हिंसा के बाद दीपा सराय चौक में हुए बुलडोजर एक्शन और बिजली कार्रवाई पर भी अपनी भड़ास निकाली। सपा सांसद के पिता ने धमकी भरे लहजे में कहा है कि पुलिस ने दीपा सराय चौक में जो कार्रवाई की है उससे हम घबराने वाले नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि संभल हिंसा में पुलिस ने 5 लोगों को मारा है। पुलिस मारे गए लोगों के गुनाहगार है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस हरासमेंट करके दबाने की कोशिश कर रही है इस पूरे मामले को, लेकिन पुलिस प्रशासन से हम डरने वाले नहीं हैं। एक तरफ पुलिस प्रशासन जिस तरह की सख्त कार्रवाई कर रही है उसके बाद हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इसी कड़ी में हनुमान जो प्राचीन हनुमान मंदिर है वो भी सामने आया है जिस पर दशकों पहले
ताला जड़ दिया गया था। लेकिन अब संभल हिंसा विवाद के बाद जो मंदिर सामने आया है, उसके बाद हिंदू पक्ष के जो दावे हैं वो और ज्यादा पुख्ता हो रहे हैं और इधर कट्टरपंथी और मौलाना गैंग में एक तरह का डर साफ तौर पर देखा जा रहा है और प्रशासन का डंडा भी लगातार चल रहा है। यानी करोड़ों का जुर्माना भी वसूला जाएगा और इन लोगों को अब इनकी अकल जो है वो ठिकाने लगाई जाएगी। इधर प्रशासन को फ्री हैंड कर दिया गया है, पुलिस भी यहाँ पर अपनी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, जिससे डर कर यहाँ पर जो भी दंगाई थे वो भी भागते नजर आ रहे हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।